दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं स्पीच स्टार ट्रिक नंबर 1, जिसमें हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक में एक्सेप्शन जो आते हैं उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है प्रियांशु वर्मा, एसपी स्टार ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में। देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में, फिर जाएगा n-2 एफ में, फिर n-1 डी में, फिर n पी में, फिर इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाता है पी में। एन क्या है यहाँ पर, पीरियड नंबर है। कुछ चीज़ें ये याद रखनी है, सबसे पहले एस में, फिर एफ में, फिर डी में, फिर पी में। ठीक है, अब ये एक टेबल याद रखनी। एन क्या है यहाँ पर, पीरियड नंबर है। सब सेल्स अगर फर्स्ट पीरियड होगा, यानी एलिमेंट अगर हमारे फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा तो उसमें सब सेल कौन सी होगी, केवल एस सब सेल होगी। और अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा तो एस और पी दोनों होंगी। ठीक है, थर्ड एस और पी होंगी। ठीक है, फोर्थ में एस और डी और पी तीन सब सेल्स होंगी। फिफ्थ में एस डी पी होंगी। सिक्स में एस एफ डी पी होंगी। सेवन में एस एफ डी पी होंगी। ठीक, तो कैसे याद रखना है आपको, फर्स्ट में एस एक बार है केवल, और दो सेकंड पीरियड जो होगा उसमें एस और पी, यानी एस पी दो बार है, एस पी दो बार है, एस पी। फोर्थ में एस डी पी दो बार, एस डी पी। सिक्स में एस एफ डी पी। ठीक है ना, अब ये याद हो गया। एक बार और देख लीजिए, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, ये याद रख लीजिए। बस ये दो टेबल याद कर रख लीजिए। उसके बाद ये खूब सारे एलिमेंट देखिए लिखे हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे, आप पूरा समझ जाएंगे। फिर ये एक टेबल है, इसमें क्या याद रखना है आपको कि एन यानी पीरियड नंबर अगर 1 है तो इनर्ट गैस कौन सी, ये वैसे आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार हम बता दे रहे हैं। अगर एन की वैल्यू 1 है तो हीलियम, 2 नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओगेनेसॉन, 7 होती है ना इनर्ट गैस, उसका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक, इतना याद हो गया तो बस आप देखिए। और इधर एक चीज और देख लीजिए कि यदि फोर्थ पीरियड है, यदि पीरियड फोर्थ है, देखिए इधर, यदि पीरियड फोर्थ है तो उसको बोलते हैं हम 3D सीरीज। हाँ, ये सही लिखा है, ये मत समझिएगा कि गलत लिखा है, फोर्थ पीरियड, लेकिन बोलते हैं उसको 3D सीरीज, एक कन्वेंशन बनाया गया है। और ऐसे ही फिफ्थ पीरियड 4D सीरीज, सिक्स्थ पीरियड 5D सीरीज। ठीक है ना, बस कुछ चीजें हैं ये पहले बता दें, फिर आपको हम पूरा दिखा देंगे कैसे करना है, क्या है ट्रिक एक्चुअल में। ये तीन चीजें बस याद करनी, छोटी सी तो हैं। फोर्थ पीरियड तो 3D सीरीज, फिफ्थ पीरियड 4D सीरीज, सिक्स पीरियड 5D सीरीज, ये सही लिखा है। अब फोर्थ पीरियड यानी 3D सीरीज में D4 आपको नहीं भरना है, कभी भी गलती से भी नहीं भरना है। फोर्थ पीरियड 3D सीरीज का अगर मेंबर होगा तो आपको D4 नहीं भरना है। D4 में D में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं। हो जाएंगे तो अभी बताएंगे क्या करना है। D9 नहीं भरना है। ऐसे ही फिफ्थ पीरियड और 4D सीरीज में D3 नहीं भरना है कभी भी, D6 नहीं भरना है, D9 नहीं भरना है। ठीक है, सिक्स पीरियड में 5D सीरीज, सिक्स पीरियड यानी 5D सीरीज, इसमें D8 नहीं भरना है। देखो ये आगे लिखा कभी नहीं भरना है, यानी डी में इतने इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भरने, अगर आ जाए तो इसका मतलब वो गलत है। ठीक है ना, अब देखते हैं। बस आपको ये याद हो गया, ये याद हो गया कि इनर्ट गैस कौन कौन सी हैं। ठीक है, और ये एक याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्रोमियम, जैसे इसका क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना, 24। 24, तो सबसे पहला काम क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, सबसे पहले एन निकालेंगे इसका, एन एन की वैल्यू निकालेंगे, यानी पीरियड नंबर इसका निकालेंगे। पीरियड नंबर इसका बताओ, पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। जस्ट क्रोमियम के आगे वाली जो इनर्ट गैस होगी उसका जो पीरियड नंबर होगा वही क्रोमियम का होगा। तो इसके आगे आने वाली इनर्ट गैस बताओ कौन सी होगी, ये 24 है, 24 के आगे इनर्ट गैस जो आएगी वो कौन सी होगी, 36। ये देखो लिखा है 18 पर है इनर्ट गैस, फिर 36 पर मिलेगी, तो 36 पर क्रिप्टॉन आएगी इनर्ट गैस, उसका पीरियड नंबर क्या है, 4। तो इसका भी पीरियड नंबर क्या हो जाएगा क्रोमियम का, n = 4। ठीक है ना, अब इसके जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस एक बार देख लो कौन सी होगी। ये हो गया, ये तो इसके आगे आएगी, इनर्ट गैस से पहले कौन सी आएगी, आर्गन, AR। तो आर्गन लिख लीजिए यहाँ पर, आर्गन। अब इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 18 इलेक्ट्रॉन भर गए, भरने तुमको कितने थे, 24 आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, भर कितने गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। बताओ कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स और बचे भरने, अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स और बचे भरने। तो अब n = 4 था। अब ये वाली टेबल देखते हैं, n = 4 पर कौन कौन सी सब सेल्स हैं इसमें। 4 पर है S, D और P, तो लिख लीजिए S, D, P। ठीक, इतना काम हो गया। अब नंबरिंग कर लीजिए, इसके हिसाब से नंबरिंग कर लीजिए। S के साथ N आता है, N है हमारा 4। F है नहीं यहाँ पर, D है तो D के साथ क्या आता है, n-1।
n हमारा 4 है, 4 - 1 3, p के साथ n आता है, p के साथ क्या आता है n, n कितना है हमारा 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं 6, 18 भर चुके हैं, टोटल 24 भरने हैं, 6 और भरने पड़ेंगे हमें इसमें। तो बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब d में बताओ कितने बचे 4, तो सारे d में चले जाएंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम 10 जा सकते हैं ना, लेकिन हमारे पास 4 ही है तो 4 चले जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो 3d4 आ गया। देखो बस यही तो नहीं करना था, d4 आ गया, d4 नहीं भरना था कभी भी जिंदगी में, कभी भी d4 नहीं भरना है क्योंकि ये किस पीरियड का मेंबर है, देखो 4th पीरियड का मेंबर है। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू n की कितनी है यहाँ पर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वही हमारा होता है पीरियड नंबर। तो 4 हमारा क्या है पीरियड नंबर। तो फोर्थ पीरियड में हमें d4 नहीं भरना था, लेकिन आ गया। अब क्या करें, अब एक 2s में भरे हैं, एक s से निकालो इलेक्ट्रॉन और कितना d में एक बढ़ा दो, ठीक, यही हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं समझ आया, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले हमने क्रोमियम का n निकाला, n कैसे निकालोगे, क्रोमियम के जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस पीरियोडिक टेबल में देख लेना कौन सी है, ये 24 है, 24 के आगे आएगी 36, उसका पीरियड नंबर 4, तो n बराबर हो गया इसका 4, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे, दोनों एक ही पीरियड में आते हैं, तो हो गया 4। अब n जैसे ही मिल गया तो तुम क्या लिखोगे इसमें, 4 में ये वाली सबसेल 3 सबसेल थी s d और p, तो हमने लिख लिया s d और p। इसके पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है, आर्गन। आर्गन ये देखो लिखिए, आर्गन में कितने भर गए 18 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। भरने कितने हमें 24, तो 6 और बचे भरने, तो 6 लिख लिए। अब s में इलेक्ट्रॉन 2 गए, पहले 2 s में इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पर 2 s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, और d में कितने जाएंगे 4 बचे, 6 भरने थे, 2 इसमें गए तो 4 यहाँ पर बचे, लेकिन d4 हमें भरना नहीं था, तो हम क्या करेंगे एक s से इलेक्ट्रॉन निकाल कर d में ट्रांसफर कर देंगे, बस यही हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉपर, कॉपर होता है एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इसका भी n, सबसे पहला काम n निकालते हैं। n कैसे निकालोगे, इसके जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस देखो, 29 के जस्ट आगे कौन सी इनर्ट गैस आएगी 36, यानी क्रिप्टॉन, उसका पीरियड नंबर 4, तो इसका भी पीरियड नंबर 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसके जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस देख लो कौन सी है, आर्गन, इसके भी है, इसमें कितने भर गए 18 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। अब n = 4, n = 4 पर देखो सबसे कौन कौन सी थी s और d और p, तो लिख लिए s d p, नंबरिंग कर लो इसके हिसाब से, s के साथ n आता है यानी 4, d के साथ n - 1 आता है यानी 3, और p के साथ, p में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी देखो नहीं गया क्योंकि ये d ब्लॉक का मेंबर है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d में ही जाएगा, तो p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, p हटा देंगे सिंपली, और इसके साथ कितना आएगा 4। अब हमें बताओ इसमें कितने भरने थे, 29 इलेक्ट्रॉन भरने थे, भरे कितने 18, बचे कितने बताओ, बचे कितने 2, यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स अभी और भरने हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरो। इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें गए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं मैक्सिमम 2, अभी कितने बचे 9 और बचे, अभी डी में 10 जा सकते हैं, हमारे पास 9 ही है तो सारे इसमें आ गए। लेकिन 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 देखो, जिससे डरते थे वही बात हो गई, देखो ना 3d 9 हो गया, d9 नहीं भरना था। ये बताओ किसका मेंबर है, 4th पीरियड का मेंबर है ना, क्योंकि इसमें n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 4, तो 4th पीरियड का मेंबर यानी 3d सीरीज का मेंबर है, d9 नहीं भरना है, इसमें लिखा है ना d4 d9 नहीं भरना है, लेकिन d9 आ गया। क्या करेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाओ और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अब जर्कोनियम, एटॉमिक नंबर 40, 40 के बताओ जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस, सबसे पहले इसका n निकालेंगे। n कैसे निकालोगे, इसके जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है, 40 के बाद आती है, ये तो आएगी नहीं क्योंकि 36 है इसका, तो 40 के आगे आने वाली इनर्ट गैस 54, 54 यानी उसका जो n है वही इसका n हो गया, 54 का n क्या है 5, तो इसका भी n हो गया 5, ठीक। इसके जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस क्रिप्टॉन, यानी Kr, कितने भर गए इसमें 36 इलेक्ट्रॉन भर गए, और कितने भरने हैं हमें 40 हमें भरने थे, 36 भर गए, तो और कितने भरने पड़ेंगे 6 नहीं 4,
36 और 4 40 हो जाएगा, तो नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स और भरने। n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 पर देखो सब सेल्स कौन कौन सी हैं, s d और p। ये टेबल बस याद कर लीजिएगा, s s p s p s d p s d p s f d p s f d p। तो यहाँ पर s d और p हो गया, नंबरिंग कर दो n के साथ 4, यहाँ से नंबरिंग ऐसे कर देना। अब तो समझ गए होगे ना ये 3d एंड 4p। ठीक, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, s में कितने गए 2 और 3 और d में कितने जाएंगे 2। तो देखो ये बताओ किसका मेंबर है ये, नहीं यहाँ पर 5 आएगा, 5s, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो बताओ फिफ्थ पीरियड का मेंबर है, फिफ्थ पीरियड यानी 4D सीरीज, 4D सीरीज में D3 D6 D9 नहीं भरना था, और D2 तो आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी ये सही है। ठीक है ना, बस D3 D6 D9 नहीं भरना, D2 आप भर सकते हो, तो यानी ये एक्सेप्शन नहीं था। जिस पर स्टार लगा है वो एक्सेप्शंस हैं। अब पेज नंबर NCERT स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 11th क्लास NCERT में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पेज नंबर 66 पर देखिएगा कि ये सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इसका सही है या नहीं सही है। अब आओ इसमें आते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना 78। तो इसका सबसे पहले n निकालते हैं। n कैसे निकालोगे, इसके जस्ट आगे वाले आने वाली इनर्ट गैस देखो कौन सी है, 86 का n कितना है 6, तो n बराबर यहाँ पर हो गया 6, और जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस जेनॉन यानी 54 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, हमें भरने थे 78, बचे कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं हमें, यानी 78 माइनस 54, कितने और भरने पड़ेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स अभी और भरने हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं, भरो इसमें। n इज इक्वल टू 6 था, n इज इक्वल टू 6 पर देख लीजिए सब सेल्स कौन कौन सी, वो लिख लो s f d p। ठीक, नंबरिंग कर दो, n इज इक्वल टू 6 है तो 6s 4f n माइनस 2 करोगे तो 6 माइनस 2 यानी 4, और इसके साथ 5n माइनस 1d और 6p। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने हैं 24, तो भरो इसमें 2, और f में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 14, है ना, कितने हो गए 16 हो गए। अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं, इसमें कितने आ जाएंगे 10 आ सकते हैं, तो इसमें पूरे कितने आ गए डी। इसमें भी देखो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं गया था, इसमें भी कोई नहीं, तो हटा दीजिए क्योंकि सारे डी ब्लॉक के हैं, तो पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इसमें भी कोई नहीं गया, ये हटा दीजिए आप। ठीक है ना 14। ठीक, तो अब देखो वही बात हो गई, डी एट बताओ किसका मेंबर है ये 6, एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 6, एन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 6, तो यानी 6 पीरियड यानी 5D सीरीज। 5D सीरीज में डी एट नहीं भरना था, डी एट आ गया, क्या करोगे एक एस से इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 थे इसमें, एक निकाल लिया इलेक्ट्रॉन, उसको ट्रांसफर कर दो इसमें, यानी डी एट की जगह D9 कर दो। ठीक है ना, बस सही हो गया ये। अब आते हैं कैडमियम पर, कैडमियम पर आते हैं, एटॉमिक नंबर 48। बताओ इसके जस्ट आगे आने वाली, अब तो स्पीड आ गई होगी, जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस कौन सी, जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस 48 के जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है 54। 54 का n कितना 5, n बराबर हो जाएगा 5, और इसके जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी क्रिप्टॉन, यानी कितने भर गए इसमें 36 भर गए, अभी 48 और भरने, बताओ कितने बचे, और कितने बचे, n इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स अभी और बचे, तो n इज इक्वल टू 5 पर देखो सब सेल्स कौन कौन सी हैं s d p। ठीक, और नंबरिंग कर दो, n इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको और भरने हैं, n इज इक्वल टू 5, तो इसके साथ आ जाएगा 5 4 और 5। s में कितने, अभी 12 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, s में कितने जाएंगे 2, और d में कितने जाएंगे, बचे हमारे पास 10। तो ये बताओ किसका मेंबर है, फिफ्थ पीरियड का मेंबर है, फिफ्थ पीरियड 4D सीरीज, D6 D9 नहीं हो सकता, लेकिन D10 आया है तो यानी भरा जा सकता है, ये सही है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना, जिसमें उस पेज पर 66 पेज पर लिखे हैं जो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें स्टार लगाए जो जो एक्सेप्शंस हैं, देख लीजिएगा। अब आते हैं, अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, n इज इक्वल टू, इसका सबसे पहले n निकालो, 47 के आगे आने वाली इनर्ट गैस कौन सी, जेनॉन, जेनॉन का पीरियड नंबर 5, तो n इज इक्वल टू इसका भी 5, पहले आने वाली इनर्ट गैस क्रिप्टॉन, यानी 36 इसमें भर गए,
इसमें इलेक्ट्रॉन 36 भर गए, भरने कितने थे 47, बचे कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स और बचे। अब n इज इक्वल टू 5 पर सब सेल्स देख लो कौन कौन सी हैं, S D P, नंबरिंग कर दो, n इज इक्वल टू 5, इसके साथ 5 और D के साथ 4 5। इसमें भी देखो P में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, ध्यान रखिएगा ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स P में कोई नहीं जाएगा क्योंकि सारे D ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल, अब हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं, तो भरिए इसमें, S में 2 गए, D में कितने जाएंगे 9 बचे, D 9 हो गया। देखो अब यही तो नहीं करना था, ये हमारा 5th पीरियड एलिमेंट है, 5th पीरियड यानी 4D सीरीज में D9 नहीं भरना था, ये याद कर लीजिएगा, D9 नहीं भरना है और इसमें चला गया D9 हो गया। तो एक S से निकालो और D में ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पर D में ट्रांसफ़र कर दो यानी D10 कर दो, बस ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है ना। ट्रिक बहुत छोटी थी, हमने आपको 5 एग्जाम्पल कराए इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, अगर आप इतने में ही समझ गए होंगे तो इतना ही छोड़ दीजिए। और ये ट्रिक आप किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शंस नहीं है, केवल डी ब्लॉक में एक्सेप्शंस हैं, इसके लिए आपको ये याद रखनी है। जो हमने बताया कि 4th 3D सीरीज में D4 D9 नहीं लिख सकते और 4D सीरीज में D3 D6 D9 नहीं लिख सकते, भर सकते, 5D सीरीज में D8 नहीं भर सकते हैं, अगर भर जाए तो एक S से निकालो और D में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, ऑप्शंस में आएगा तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे नीट में ऑप्शंस आया, लिखा है कि बताओ कॉपर का इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ठीक है ना, गलत पूछ लिया, उसमें क्या करेगा कि D9 भर देगा, तुम्हें पता होगा कि D9 नहीं भरना होता है, आप सेकंड्स में आंसर मारोगे भाई साहब, सेकंड्स में। तो बस आपको करना क्या है कि ये एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, तो मानना कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है एग्जाम्पल्स के चक्कर में, बाकी ट्रिक बहुत छोटी है। और बाकी ये सब आप किसी भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ लगा सकते हैं। एफ ब्लॉक के लिए SP स्टार ट्रिक नंबर 2 आएगी, उसमें हम आपको बता देंगे, छोटी सी ट्रिक है, उसमें हम आपको बता देंगे कि उसमें क्या क्या आपको करना है। करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई गलती दिखी हो आप तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, कुछ और सुधार कर सकता हूँ तो और कमेंट में बताइएगा, ज़रूर सुधार करूँगा। धन्यवाद।